Welcome to EdPlus Home Tutor. In this session of Indian Polity and Constitution, our today topic is writs. So let's start the topic. Writs Pradesh. For enforcement of fundamental rights, the judiciary has been armed with the power to issue the writs. फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए न्यायतंत्र को रिट्स जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है. The power to issue these writs for the enforcement of fundamental rights is given by the Constitution to the Supreme Court and High Courts. संविधान फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट्स को जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान करता है. Supreme Court has the power to issue writs only for the purpose of enforcement of the fundamental rights, whereas under Article 226, a High Court can issue writs for the purpose of enforcement of fundamental rights and for the redress of any other injury or illegality. आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के उद्देश्य के लिए रिट्स को जारी करने का अधिकार होता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत एक हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य चोट या अवैधता का निवारण करने के लिए रिट्स को जारी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट एनी पर्सन और गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, while High Court can issue a writ against a person, government or other authority only if they are located within the territorial jurisdiction of the High Court. सुप्रीम कोर्ट भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है. हाई कोर्ट किसी व्यक्ति, सरकार या अन्य सत्ता के खिलाफ केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब वे हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हों. टाइप्स ऑफ रिट्स. रिट्स के 5 प्रकार होते हैं. पहला हाबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण. दूसरा मैंडेमस, परमादेश. तीसरा प्रोहिबिशन, प्रतिषेध. चौथा सरसरारी, उत्प्रेक्षण. पांचवा क्यो वारंटो, अधिकार प्रेक्षा. Habeas corpus, बंदी प्रत्यक्षीकरण. A writ of habeas corpus calls upon the person who has detained another to produce the letter before the court in order to let the court know on what ground he has been confined and to set him free if there is no legal justification for the imprisonment. The words habeas corpus literally means to have a body. This writ may be addressed to an official or a private person who has another person in his custody. रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अदालत के सामने जवाबदेही पेश करने के लिए उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया हुआ हो. रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का उपयोग अदालत को यह बताने के लिए किया जाता है कि उस व्यक्ति को किस आधार पर कैद किया गया है, और अगर कैद का कोई कानूनी कारण नहीं होता तो उसे मुक्त कर दिया जाता है. हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ या शब्दों में इसका अर्थ टू हैव अ बॉडी होता है. इस रिट को किसी सरकारी या निजी व्यक्ति को संबोधित किया जा सकता है जिसकी हिरासत में कोई अन्य व्यक्ति हो. मैंडेमस, परमादेश. मैंडेमस लिटरली मीन्स अ कमांड. इट कमांड द पर्सन टू whom it is addressed to perform some legal duty which he has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy. Mandamus cannot be granted against the president or the governor of a state for the exercise and performance of the powers and duties of his office. Mandamus is available not only against judicial authorities but also against administrative authorities. अ कमांड. मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक कानूनी कर्तव्यों को करने के लिए संबोधित किया जाता है जिसे उसने करने से मना कर दिया था. व्यक्ति के परफॉर्मेंस को किसी अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है. मैंडेमस की अनुमति राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर के खिलाफ उनके कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के अभ्यास या प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जा सकता है. मैंडेमस केवल न्यायिक अधिकारी के खिलाफ ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भी उपलब्ध है. प्रोहिबिशन, प्रतिषेध. रिट ऑफ प्रोहिबिशन डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग द लॉ प्रोहिबिट्स. दिस रिट direct inferior court or lower court to not to proceed with the case
which does not fall under its jurisdiction. रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा एक निर्देश है जो उसे कुछ भी ऐसा करने से रोकता है जिस पर कानून प्रतिबंध लगाता हो। यह रिट इंफीरियर कोर्ट या लोअर कोर्ट को निर्देश देता है कि वह किसी ऐसे मुकदमे की कार्यवाही ना करे जो कि उसके न्याय सीमा या अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। सुसुरेराय उत्प्रेक्षण Prohibition and certiorari are both issued against courts or tribunals exercising judicial or quasi-judicial powers. Certiorari is issued to quash order or decision of the court or tribunals, while prohibition is issued to prohibit the court or tribunals from making the ultra vires order or decision. Prohibition is available during the pendency of the proceedings and before the order is made. Certiorari can be issued only after the order has been made. प्रोहिबिशन और certiorari दोनों ही केवल कोर्ट या ट्राइब्यूनल के न्यायिक या अर्ध न्यायिक शक्ति के प्रयोग के खिलाफ जारी किया जाता है। certiorari किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के आदेश या फैसले को समाप्त करने के लिए जारी किया जाता है, जबकि प्रोहिबिशन किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को उसके कानूनी अधिकार के परे आदेश या फैसला लेने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन का प्रयोग जब कार्यवाही पेंडिंग में रहता है उसके दौरान और फैसला लेने से पहले किया जा सकता है। certiorari केवल फैसला हो जाने के बाद ही जारी किया जा सकता है। क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो इज अ प्रोसीडिंग whereby the court inquires into the legality of the claim which a party asserts to a public office and to oust him from its enjoyment if the claim is not well founded. क्यो वारंटो एक कार्यवाही है जिसके तहत अदालत उस दावे की वैधता की जांच करती है जो एक पक्ष एक सार्वजनिक या सरकारी कार्यालय के लिए दावा करती है, और यदि दावा अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया तो उस पक्ष को सरकारी कार्यालय के उपभोग से हटा दिया जाता है। कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ क्यो वारंटो क्यो वारंटो को जारी करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। फर्स्ट, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कार्यालय को सार्वजनिक या सरकारी होना चाहिए और यह एक कानून या संविधान द्वारा ही बनाया गया हो। सेकंड, द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन एंड नॉट मियरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ एनदर। कार्यालय बिल्कुल असली या पुष्ट आधार वाला होना चाहिए, वो नहीं जिसका काम सिर्फ नौकर को उसकी इच्छा अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के खुशी के लिए नौकरी देना हो। थर्ड, देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। कार्यालय में व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए संविधान या कानून या वैधानिक साधनों का उल्लंघन किया गया हो। Guys, I hope your all doubts are clear now. If this video beneficial for you, then please like and share this video and also subscribe our channel for more videos and click the bell icon for the notification.